आप सभी को सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया ताकि हम खुदा की इबादत के लिए खुदा के वचनों को जो है आज पढ़ सकें। आज हम जो है उत्पत्ति उसका 27 अध्याय जो है वो पढ़ रहे हैं। और आप सभी का स्वागत है जो बाद में वीडियो में भी देखेंगे। हम उनको भी ये तसल्ली देते हैं या एक आश्वासन देते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी आशीष देगा जैसे हमें इस वक्त जो है वो आशीष देने पर है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, इस सुबह के लिए कि आपने हमें रात भर अच्छी नींद दी और सुबह की ये रोशनी दिखाई है। हम कल इतने बेहतर नहीं थे पर खुदावन आज आपने तंदुरुस्ती बख्शी है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी जिंदगियों में खुदावन आप अपने बड़े काम कर रहे हैं, हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। किसी भी तरह से खुदावन हमें हमें शैतान चुरा के ना लेकर जा सके। हमें अपनी आग की बाढ़ बाढ़ हमारे आसपास लगाएं खुदावन, अपने पंखों के नीचे हमें छुपा के रखें। आप हमारे छुपने के स्थान हैं। हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने परिवारों को, अपने माँ बाप, भाई बहनों को और जितने भी हमारे से संबंध रखते हैं, हमारे दोस्तों को, हमारे दुश्मनों को, हम सबको खुदावन आपके पंखों के नीचे लेकर आते हैं ताकि शैतान किसी को भी इस्तेमाल ना कर सके। और खासकर इस बाइबल स्टडी में भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने शब्द हमारी जुबान पर दें, हमें सिखाएं कि हमने हमने क्या सीखना है। आज आप बताएं और हम सुन पाएं। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपकी निरादर के लिए हो या आपकी प्रभु महिमा ना कर सके, बल्कि हर एक शब्द में हम आपकी महिमा करें, आपके तख्त को ऊंचा कर सके, आपके कलाम को ऊंचा उठा सकें। और पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। हमें ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, हम 27वां अध्याय उत्पत्ति का जो है वो पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसहाक का सफर जो है इब्राहिम के जैसा एम्बीबलक में आया, वहां पर भी उसने झूठ बोला जैसे इब्राहिम ने बोला। खुदा ने जो है उसे आशीष दी। उसने गिव अप नहीं किया अपने कुओं को खोदने से। उसी तरह से वो शिक्षा हमने भी पाई है। आप आइए डेस्टिनी यूट्यूब में जो है जाकर पढ़ सकते हैं, जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम जो है वहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर अब समय आता है कि हम ये देखें कि इसहाक ने यकूब को जो है वो कैसे आशीष दी। आइए देखिए। सिस्टर सिमरन मेरे साथ जो है उत्पत्ति उसका 27 और उसकी पहली आयत से जो है वो पढ़ेगा। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और धनुष्य आदि हथियारों लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का आहेर कर ले आ। ओके। यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि इसहाक जो है वो बूढ़ा हो चुका है। और दूसरी चीज हमने ये देखी है कि उसकी आंखें जो है वो धुंधली पड़ चुकी हैं। इसहाक की, मूसा की आंखें ना धुंधली पड़ी ना उसके कुप पड़ा जब वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, जब उसने मिस्र से इजराइलियों को जो है वो कनान की तरफ लेकर आया है। बट यहाँ पर इसहाक जो है, बताया थियोलॉजियंस ये बताते हैं कि लगभग ये 137 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि इसकी उम्र जो है 180 साल रही है। पर 137 साल क्या, आई एम नॉट श्योर, बट 137 साल थियोलॉजियंस ये अनुमान लगाते हैं कि 137 साल हो गए हैं इसको। और ये बूढ़ा हो गया है और इसकी आंखें भी जो है वो धुंधली हैं और ही कुड नॉट सी, देख नहीं सकता। तो शायद हो सकता है कैटरैक्ट जो है वो हो चुका था। सो अब अपने बड़े बेटे से ये क्या कह रहा है, बड़े बेटे से ये कह रहा है। और यहाँ पर भी जो है हम देखते हैं हियर आई एम, ये फ्रेज जो है बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि हमने जब कभी भी परमेश्वर को किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते हुए देखा है तो उन्होंने यही कहा है, हियर आई एम। सैमुअल को 3 बार जब आवाज आई तो फिर इलाई ने कहा कि जब इस बार तुझे तीसरी बार आवाज आए तो तू कहना, हियर आई एम लॉर्ड, स्पीक टू मी। सो हियर आई एम एक फ्रेज ऐसा है जो ये बताता है कि आई एम रेडी टू फॉलो यू, आई एम रेडी टू लिसन यू।
और जो भी आप मुझे बोलेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ उस चीज को करने। यशायाह भी कहने लगा, जब परमेश्वर ने 6वें अध्याय में कहा कौन जाएगा, तो यशायाह ने कहा हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। सो हम जब अपने आप को ये अपने खुदा के साथ ये बात करते हैं कि हियर आई एम, मुझसे बात कर, मैं यहाँ हूँ, तो वो एक रेडीनेस को, विलिंगनेस को जो है वो दिखाता है। तो उसे ये कहा गया, सी आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब मर जाऊंगा। सो क्या कर, जाके हंटिंग कर। अब पेशा तो ईसाऊ का हमने ऑलरेडी 25 अध्याय में देखा कि उसने पेशा ही ये लिया कि वो हंटर था। वो हंट करके जो है वो लेकर आता था, उसे शौक था, क्योंकि हंट गेम फॉर मी। सो उसके उसका शौक था कि वो जाके क्या करे, जंगलों में जाकर शिकार करे। और शिकार करना, किसी को घात करना, एक एक इंसान की फितरत को जो है वो दिखाता है। सो हर प्रोफेशन जो भी हम लेते हैं, उस प्रोफेशन में इंटेंशंस जो है इंसान की पता लगती हैं। जैसे किसी ने टेररिस्ट बन गए तो इंटेंशन पता है कि वो इंसान जो है वो अच्छा नहीं है। या हम कहें कि डॉक्टर बन गया कोई, तो हमें पता लगता है बड़ा नोबल प्रोफेशन किसी ने जो है इस्तेमाल किया। या बिजनेस मैन बन गया तो हमें पता है कि उसकी इंटेंशन है टू अर्न मनी, यू नो। सो हर प्रोफेशन की पीछे जो इंटेंशन है, उस इंटेंशन को जो है हम देखते हैं। जब एक पास्टर बनता है कोई इंसान, तो हम उसकी इंटेंशन को देखते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर जो है वो क्या इंटेंट क्या कर रहा है कि वो खुदा की सेवा करेगा। सो ईसाऊ का शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि शुरुआत से ही ईसाऊ जो है वो, उसकी चॉइसेस जो थी वो खुदा की तरबियत से जो है वो थोड़ी हटकर थी। पहली बात, वो देखने में भी डिफरेंट था अयूब से, यकूब से। और फिर उसके बाद उसकी चॉइसेस, उसका प्रोफेशन भी डिफरेंट था। फिर उसके लिए बर्थ राइट इतना ज्यादा मायने नहीं रखा। अब यहाँ पर जो है उसे हंट करने के लिए, यानी आइजक का प्यार ज्यादा इसहाक के साथ दिखता है, क्योंकि उसने ट्रेडिशनली चीज को ज्यादा लिया। ट्रेडिशनली यानी मेरा पहला बच्चा जो है वो पहलौठा है, तो उसका हक ज्यादा जो है पोजेशन में जो है वो बनता है। पर आज जो है समय डिफरेंट हो गया है। आज जो है वो बिल्कुल बराबर जो है वो बांट के जाया जाता है। पर पहले क्या होता था कि पहलौठे को जो है वो ज्यादा दिया जाता था। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेडिशनली वो उसके साथ प्यार कर रहा है और उसे उसे चाह रहा है, उसकी इंटेंशन ये है कि वो इसको खाना बना के दे जो उसका मनपसंद खाना है, और फिर उसके बाद वो खाए और इसको जो है वो आशीष दे के मर जाए। बट अगली आयतों में हम देखते हैं, आइए पढ़िए। जी। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हम्म। सो उसकी इंटेंशन ये है कि मरने से पहले क्या कर दे वो, जो आशीष देनी है पहलौठे को, जो जानी चाहिए थी, बर्थ राइट जाना चाहिए था, वो इसहाक को दे। अब मुझे नहीं पता कि आइजक को या इस सॉरी इसहाक को दे। इसहाक को ये मालूम था कि उसने एक दाल कटोरी दाल की के बदले जो है उसने अपना बर्थ राइट जो है यकूब को दे दिया था। यकूब शुरुआत से ही जो है उसकी इंटेंशंस जो है वो देखने को मिलती है कि वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहता था कि मुझसे ये बर्थ राइट या फर्स्ट बॉर्न होने का हक जो है वो मुझसे अलग हो जाए। आज हमारे टाइम में भी जो है फर्स्ट बॉर्न का हक खुदा के वचन में, नए नियम में हमने ऑलरेडी देखा है कि फर्स्ट बॉर्न क्या है। प्रभु यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न है, किससे? क्रिएशन में भी फर्स्ट बॉर्न किस में है? मृतकों में से भी। सो वो फर्स्ट बॉर्न का हक, यानी उसमें से यीशु मसीह आए, ये हक जो है वो किसी को देना नहीं चाहता था। तो इसलिए उसकी हमेशा इच्छा ये रही, और वो यही चीजें, जब वो भूखा भी था, वो दाल मांग रहा था, तो उसने और कुछ नहीं, उसने यही मांगा कि मुझे अपना बर्थ राइट दे। सो अब रबेका ने जो है ये बातें सुन ली। आइए देखिए 5वें वचन में। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। तब इसहाक एसाव से ये बात कह रहा था। तब रिबका सुन रही थी। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुना, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है कि तू मेरे लिए आहेर का स्वादिष्ट भोजन बना
कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। या सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि रेबेक्का जो है वहां पे जासूसी करती थी, क्या कर रही थी, बट सम हाउ बिकॉज मदर है तो हस्बैंड के आसपास ही उसका जो है वो बसेरा होगा। तो उसने जो है अपने हस्बैंड की बात को जो है वो सुन लिया और उसने सारी कथा जो है वो यकूब को बता दी। तो उसने बता दिया कि इस तरह से कहा गया है। आइए देखिए आगे। सो अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन, और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे। अब यहाँ पर क्योंकि रेखा से खुदा ने बात की थी, आइए देखिए उत्पत्ति उसका 25 और उसकी 23 आयत। उत्पत्ति उसका 25 और उसकी 23 आयत। और हम देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने जब रबेका से बात की, रिबका से, तो उस परमेश्वर ने क्या कहा। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, और तेरे कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो ये प्रोफेसी जो है, या खुदा ने जो है, प्रोफेसी थी क्योंकि आने वाले समय की बात थी। और 40 वर्ष में तो ईसाऊ की जो है वो शादी हुई है, जो कि हमने 26 अध्याय में देखा है। तो इसका मतलब 40 साल के बाद की बात है। सो 40 साल पहले ही खुदा ने लगभग 40 से ज्यादा साल पहले ही खुदा ने ये बता दिया कि कौन जो है किसका दास होगा। बट अब प्रश्न ये उठता है, क्या रिबका को विश्वास नहीं था कि परमेश्वर ने जो कहा है वो वैसा ही होगा। सो रिबका यहाँ पर इनिशिएटिव ले रही है उस प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए। हालांकि हो सकता है कि खुदा का कोई और भी प्लान हो, कि खुदा जो है किसी और प्लान के साथ जो है वो चल रहा हो। बट हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि खुदा पहले ही जान चुका था कि क्या होने वाला है। और वो तो फ्यूचर पहले से देख लेता है। तो खुदा ने देख लिया होगा कि रिबका जो है वो इनिशिएटिव लेगी और रिबका उसे जो है इस तरह से अपने पति से, अपने बेटे यकूब को जो है वो आशीष दिलवाएगी। पर बहुत सारे थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि रिबका ने यहाँ पर जो है अपना प्लान बी एग्जीक्यूट किया है और इसीलिए जो है ट्रबल में आया है, क्योंकि यकूब अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाया। और ये दोनों बहुत क्लोज थे, यकूब और रिबका। तो रिबका भी जो है उसकी जुदाई में ही मर जाती है। और जो यकूब था वो भी इसी रोष में कि वो अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाया, पूरी जिंदगी उसके दिल में जो है वो रोष है। सो बट यहाँ पर जो है वो उसे एक ट्रिक देती है, एक प्लान बनाती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कि इसहाक को जो है वो बर्थ राइट मिलना चाहिए, तुझे मिलना चाहिए। सो मेरे ख्याल से जब कभी भी कोई बच्चा माँ के साथ ज्यादा रहता है तो माँ उससे बातें कहानियां बता बता के उसके पर्पस को जो है वो बताती है, उसकी लाइफ के पर्पस को जो है वो बताती रहती है। जैसे कि मूसा की कहानी में भी हम देखेंगे कि मूसा की माँ ने जो है उसे दूध पिलाते हुए तक उसे जो है अपने पास रखा था। तो मूसा को सिखाने वाला कौन था, कि उसको क्यों चुना गया है, वो इज़राइल को जो है वो आजाद करेगा, उसकी माँ थी जो उसको जो है सिखाती है। उसी तरह से हम माए भी हैं, हम भी अपने बच्चों पे कितना इम्पैक्ट देते हैं। कि जब भी कभी रेनल से बात मैंने की तो मैंने ये बताया कि किस तरह से मैं दुआएं कर रही थी, किस तरह से जो है मैं परमेश्वर से ये मांग रही थी। हालांकि उस टाइम वो कहती मम्मा क्या आप कहते रहते। सो बट द थिंग इज, जो चाहे थोड़े शब्द बोलती थी बट वो शब्दों ने जो है एक टाइम पे जो है उसे भी रियलाइज कराया कि उसका मोटिव, उसका मकसद जो है वो यही है कि वो खुदा की सेवा करे। सो माओ का बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है बच्चों के बीच में। बट माओ को भी जो है सीखने की जरूरत है कि वो भी खुदा पर जो है वो भरोसा करें। कभी इधर उधर चीजें होती भी हों तब भी
हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट ना करें, बल्कि खुदा को बुलाएं कि खुदा आप अपने प्लान को जो है एग्जीक्यूट करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस पाप का प्रतिफल जो है हमें माओ को जो है वो भुगतना पड़े। जी जी जी। इसलिए हमें बड़ा जरूरी है कि हर रोज अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर आना। अगर बाइबल में देखा जाए तो शाम, सुबह और दोपहर प्रार्थना करने के लिए बाइबल जो है वो बार बार दिखाती है। दानियल भी जो है 3 बार प्रार्थना करता था। जब दाऊद को देखते हैं तो दाऊद भी 3 बार प्रार्थना करता था। सो हमारी दुआएं भी जो है इतनी होनी चाहिए, और हर बार जब भी हम प्रार्थना करें खुदा से कहें कि खुदा तेरी इच्छा जो है वो पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसे हो। पर रिबका ने यहाँ पर परमेश्वर के वचन सुन लिए थे, और परमेश्वर से बिना पूछे उसने अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया। अब वो प्लान क्या कर रही है कि अपने बेटे से झूठ बुलवा रही है, अपने बेटे से धोखा करवा रही है। बट किसके लिए करवा रही है? ताकि बर्थ राइट यकूब को जो है वो मिले। जी इंटेंशन भी अच्छी है कि बर्थ राइट यकूब को मिलना चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह उसकी जनरेशन से जो है वो पैदा होना चाहिए था। क्योंकि वो देख रही थी दोनों बच्चों की तरबियत को, और वो देख रही थी कि ईसाऊ जो है वो बिल्कुल निर्दयी है और इस काबिल नहीं है। जरूर जी। यकूब ने अपनी माँ से ये भी बताया होगा कि उसने मुझे दाल के बदले अपना बर्थ राइट जो है वो दे दिया। तो इमेजिन करें अगर हम आज सुनते हैं कि हमने यीशु मसीह को छोड़कर पैसे को अहमियत दे दी है, तो हम क्या क्या सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में, कि उसने अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। पूरा किया। उसी तरह से जब माँ ने भी सोचा होगा कि उसने एक सिर्फ दाल की कटोरी के लिए यीशु को छोड़ दिया। सो जैसे यहूदा ने 30 सिक्कों के लिए यीशु को छोड़ दिया। 30 सिक्के चांदी के क्या थे? एक मजदूर की मजदूरी थी, या मजदूर का उस टाइम से ये क्या कहते हैं, कॉस्ट थी। तो यीशु मसीह को, जमीन और आसमान के खुदावंद को, उसने एक मजदूर की, एक सेवक की कॉस्ट में जो है वो कर दिया, बेच दिया। हम भी कई बार जो है इस सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे हमें चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। पर हमेशा प्रार्थना में रहें ताकि आपकी चॉइसेस हमेशा खुदा की तरफ जाए। ऐसा ना हो कि आप खुदा की खिलाफत में अपनी चॉइस को जो है वो रख दे। सो रिबेका ने क्या कहा? उसने कहा ऐसे कर, जाके दो अपने हर्ड से लेकर आ। क्या लेकर आने को कह रही थी? सॉरी, भेड़े लेकर आ। सो हम्म। वो जो है अपने पति के टेस्ट के अनुसार जो है उस खाने को बनाएगी, और फिर वो कह रही है कि तू जाके जो है उससे आशीष लेकर आ। ओके, आगे देखते हैं अगली आय। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। हम्म। सो यहाँ पर यकूब जो है उसका दिमाग रियलिटी को जो है वो देख रहा है। तो उसने जो है उसको दिखाया, उसने कहा कि देखो ऐसे है कि अगर बाप को पता लग गया, क्योंकि वो पूरे बालों से भरा था ईसाऊ, ईसाऊ के पास बाल थे और ये बिल्कुल स्मूथ था, इसके पास बाल नहीं थे। तो उसने कहा कि डैड को दिखता तो नहीं है, पर डैड जब हाथ लगाएगा तो उसने देखना है कि इसके पास तो बिल्कुल, ये तो चिकना हाथ है, ये बिल्कुल भी बालों से भरा नहीं है, तो ये साव नहीं है। आवाज से भी पता लग जाता है, और छूने से भी पता लग जाता है, जब कपड़ों से भी पता लग जाता है, हमारी बॉडी स्मेल से भी। जो स्पेशली अंधे होते हैं वो बॉडी स्मेल से भी जो है वो पता कर लेते हैं। उनको छोटी छोटी सी आहट भी जो है उस पर भी फोकस उनका बहुत अच्छा होता है। उन्हें पता लग जाता है कहाँ से इंसान जो है वो आ रहा है, कहाँ से बोल रहा है। सो उनकी सिक्स सेंस जो है वो ज्यादा काम करती है। सो यहाँ पर वो उसने जो है रियलिटी उसको दिखाई कि ये सारी चीजें ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, आशीष के बदले मुझे कर्ज भी मिल सकता है। सो ये तो मैं ऐसा हो गया कि मैं ठग करने लगा हूँ या डिसीव कर रहा हूँ अपने बाप को। तो फिर रिबका क्या कहती है? उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। तू केवल मेरी सुन।
और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबिका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने लहुरे पुत्र याकूब को पहना दिए। हम्म। सो प्लानिंग उसकी जो थी बड़ी अच्छी थी। उसने जो है जितने जितने उसने स्पॉट दिए, जितने जितने उसने चैलेंजेस दिखाए, रिबका ने जो है उसने फिर कहा कि वो कर्ज तेरे पे ना हो, मेरे पे हो, यानी तेरे बदले मैं मर जाऊं, बट ये बर्थ राइट जो है वो ईसाऊ को नहीं मिलना चाहिए, तुझे मिलना चाहिए। तो उसने सोचा कि खुदा ने ये बात कही थी, उस खुदा की बात को मैं जो हूं वो पूरी करूं। सो उसने बछड़ा भी उसके मतलब स्वाद का बनाने की बात कर रही है, फिर उसके बाद कपड़े उसे दे रही है ताकि स्मेल भी जो है उसे ईसाऊ की ही आए। और फिर उस पे जो है वो बालों वाला मतलब छोटे से बच्चे के चमड़ी के बाल जो है उस पर धर रही है ताकि वो जब छुए तो इमेजिन करें कि उसके जो है कितने बाल होंगे ईसाऊ के, वो कितना हेरी होगा जो उसने जो है छोटे से बच्चे के स्किन के उसके ऊपर जो रखा है, तो उसमें जितने बाल थे उतने बाल ईसाऊ के थे। सो इस तरह से उसने पूरी प्लानिंग जो है वो कर दी। और यकूब भी जो है फिर अब सोचने लगा कि यार ये प्लानिंग ठीक है, ये सोल्यूशन जो है वो माँ ने जो दिया है ठीक है। सो आगे देखें। और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथ में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। ओके। सो चिकना उसने बोला ना, चिकना। सो वो बिल्कुल हेरी नहीं था, तो उसने जो है उसकी गर्दन में भी उसके हाथों में भी जो है वो छोटे से बच्चे की जो है स्किन रख दी। और स्वाद अपने पति का तो हर औरत जानती है, उसके हिसाब से उसने स्वाद बनाया और यकूब को जो है वो भेज दिया। कल देखेंगे कि यकूब जब जाता है तो क्या होता है। पर यहाँ पर हम यही सीखते हैं कि खुदा जो है वो जानता है कि अपने प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट करने हैं या प्लान्स कैसे पूरे करने हैं। पर कई बार जो है जिस तरह से इब्राहिम की पत्नी सराय ने अपना प्लान भी एग्जीक्यूट किया कि उसने हगार को दिया, और उससे जो है हम आज तक देखते हैं कि एक नेशन ऐसा खड़ा हो गया जो हमारी खिलाफत में हमेशा रहा है और अभी तक है। सो उसी तरह से यहाँ पर भी रिबका जो है वो प्लान एग्जीक्यूट कर रही है। अगर आपको याद हो करंथियन की कलीसिया में भी औरतें, क्योंकि हाउस चर्च बन गया था, ट्रेडिशन ये था कि आदमी जो है वो बाहर हुकूमत करते थे, घर में औरत का जो है वो हुकूमत होती है। सो हम दोनों औरतों को देखते हैं कि वो अपने घर में जो है उनका उनकी रूलरशिप जो है उनके घर में है। सो बच्चे भी जो है और पति भी जो है वो अपनी औरत की जो है सुन रहा है। सो वेल, एज अ मदर हमारा इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चाहे एक ही शब्द बोलें बट वो भी शब्द जो है वो बच्चों के दिमाग में जाता है। तो इसलिए प्रार्थना में और डरते और कांपते हुए परमेश्वर के सामने अपने बच्चों के ऊपर जो है वर्कआउट करें, प्रार्थना के जरिए से, प्यार के जरिए से, धक्के से नहीं, क्योंकि खुदा धक्के का नहीं है। प्यार के जरिए से, और उनको उनकी जिंदगी का मकसद और उन्हें 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 रीजन पता होना चाहिए कि आप क्यों उन्हें मसीहत में लेकर आना चाह रहे हैं। आपके पास क्या रीजन है, मसीहत क्या करेगी उनकी जिंदगी में। सो जब वो इस बात में क्लियर हो जाते हैं, फिर स्टेप आउट करना जो है वो बहुत इजी हो जाता है, यानी स्टेप इन करना, सॉरी, स्टेप इन करना जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है। वो पाप से स्टेप आउट कर जाएंगे और मसीह में जो है स्टेप इन कर जाएंगे। सो रीजन आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों चाहते हैं कि वो जो है परमेश्वर के साथ चलें या परमेश्वर के बच्चे जो है वो बन सके। तो खुदा हमें अकल और बुद्धि दे माओ को कि माएँ अपने बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा दे और उनका मकसद मसीह में क्या है वो उन्हें समझा सके,
ताकि बच्चे जो हैं वो खुदा की रहमत में आगे बढ़ते चले जाएं और उससे हमेशा डरते कामते हुए स्वर्ग की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए आमीन। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। सिस्टर सिमरन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया। हम आपके वचनों पर चलने वाले और उनको मनन करने वाले हो सके परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए एक मिसाल पैदा हो सके ताकि परमेश्वर हमें उन्हें प्रेम से तेरे में लेके आ सके परमेश्वर। इस बरकत और आशीष जो तूने हमें दे दी है परमेश्वर, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम अपना जोर आजमाइश ना करें परमेश्वर और सभी बातों को तेरे हाथ में दे परमेश्वर। तेरे वचन हमारे दिल में 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर, हम तेरे रूप में और स्वरूप में ढलते जाएं परमेश्वर। इस मीटिंग के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जो आपने मुहैया की है परमेश्वर। तूने बोला है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा परमेश्वर। मैं आपके वचनों के ऊपर परमेश्वर जी ध्यान करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप ऐसे ही परमेश्वर हैं, जो मांगते हैं आप उनको बहुतायत से देते हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करते हुए हम सबों के परिवार को आपके लहू में छुपाते हुए आपसे मांग लेते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू।